वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटोरियल क्लासेज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी चैप्टर 1 का 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवों में जीव देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है, रेडी है। जीवों में जीवन क्रियाओं के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऊर्जा कहाँ से? जो हम लोग भोजन करते हैं उससे क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने, मनुष्य में श्वसन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? मनुष्य में श्वसन क्रिया कहाँ होती है? फेफड़ा में। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, हृदय से रक्त को फेफड़े तक कौन सी धमनी ले जाती है? कौन सी धमनी ले जाती है? फुफ्फुसी धमनी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने, मनुष्य में हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मेढक में कितने कक्ष होते हैं? मेढक में 3 कक्ष होते हैं। सांप में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग होता है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। और छोड़ता कौन सा है? तो ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले प्रमुख उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, जो पौधे अपना भोजन के रूप में उपयोग करता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है। 7 नंबर क्या है? मनुष्य में नाइट्रोजन अपशिष्ट किस रूप में निकलता है? यूरिया के रूप में। जो हम लोग टॉयलेट करते हैं तो यूरिया निकलता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग है, गुर्दे में कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। गुर्दे मतलब किडनी, किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा, किडनी में होता है, किडनी में। 10 नंबर देखिए आप लोग के सामने है, हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त कौन ले जाता है? हृदय से मतलब हृदय से शरीर के सभी भाग में कौन ले जाता है? तो महाधमनी ले जाता है, जिसको एओर्टा कहते हैं। सबसे बड़ी धमनी कौन होती है? महाधमनी। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है, वायु कोश, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्वुली। एल्वुली का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर करना। इसी को गैसों का आदान प्रदान कहते हैं, वायु कोशिका। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब पेट में भोजन पचाने का वाला कौन सा अम्ल होता है? पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl। HCl का pH मान कितना होता है? 1 होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? पेप्सिन। पेप्सिन किसको पचाता है? पेप्सिन किसको पचाता है? आप लोग के ऑप्शन है प्रोटीन। पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में रक्त का संचार किस प्रकार होता है? द्विगुणीय, मतलब शरीर से हृदय में जाता है, हृदय से फिर शरीर में जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? द्विगुणीय। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है, पत्तियों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र कहाँ? निचली सतह में पाए जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंध्र के खुलने और बंद होने की कौन नियंत्रित करता है? रंध्र रक्षक कोशिका है, जिसको रक्षी कोशिका भी कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने, 17 नंबर क्या है? पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन किससे होता है? जाइलम से। जाइलम ऊपर ले जाता है। और भोजन की परिवहन कौन करता है? भोजन की परिवहन फ्लोएम करता है। 18 नंबर में आ जाइए। 18 नंबर में क्या है? पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? अभी बताए हैं, फ्लोएम से होता है। जल का किससे होता है? जाइलम। जौ से जाइलम और जौ से जल। अब 19 नंबर देखिए, मछलियों में रक्त संचार का प्रकार क्या है? एकल। मछली में किस प्रकार का रक्त संचार होता है? एकल, मतलब एक दिशीय होता है, एक दिशा से दूसरी दिशा में नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है, मानव हृदय के बाएं भाग में कौन सा रक्त होता है? बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त होता है और दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, जो शरीर से लाता है हृदय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है, रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? कौन? प्लेटलेट्स करता है। डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वासा के पाचन में सहायक रस कौन है? वासा के पाचन में कौन सहायक रस है? पीतरस। पीतरस कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है, उसका ट्रिक है लाइट, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, पीतरस कहाँ बनता है? तो पीतरस कहाँ बनता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा पीतरस कहाँ बनता है। 24 नंबर देखिए, पीतरस का संचयन कहाँ होता है? पीतरस का संचयन पित्ताशय में होता है। और बनता कहाँ है? यकृत में बनता है और पित्ताशय में। पित्त का प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय? तो पित्त का क्षारीय होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन। पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन है? पाचन तंत्र का अंतिम भाग गुदा है, जिसको एनस कहते हैं इंग्लिश में, एनस। ये क्या है? बड़ी आंत का भाग है, छोटी आंत का नहीं, बड़ी आंत का भाग है गुदा। पाचन का सबसे अंतिम भाग है गुदा। ठीक है, तो आज 25 क्वेश्चन हो गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।